किस लेवल पे हम अटके हुए हैं। तो न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट के लिए प्रोसेस क्या रहेगी, समझें। इसके लिए अब आपको ये एक्सरसाइज खड़े होकर करनी पड़ेगी। पर्पस कोई पेंडिंग नहीं है, सबका अलग अलग होता है पर्पस, तो पर्पस में कुछ एक्सप्लेन जैसा नहीं है। पर्पस तो वो पॉइंट है जिसके साथ अलाइनमेंट करना है। तो मतलब जो भी आपका गोल है, चाहे वो पैसा कमाने का गोल है, चाहे वो प्रमोशन का गोल है, चाहे वो बिजनेस बनाने का गोल है, जो भी आपका गोल है, क्योंकि पर्पस सबको क्लियर नहीं होता है, पर्पस समय के साथ में अनलॉक होता है आपके अंदर। तो एक तो होता है अल्टीमेट पर्पस आपका क्या है, उसके साथ में चीजें अलाइनमेंट में है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक गोल ले लीजिए आप, कि जो भी आपका इंपॉर्टेंट गोल है हेल्थ में या बिजनेस में, करियर में, किसी में भी, उस गोल के एस्पेक्ट में हम ऑडिट करेंगे पूरी की। तो इस एक्सरसाइज में क्या होगा कि आपका पहला स्टेप होगा जहां पे आप खड़े रहेंगे, ये होगा एनवायरमेंट लेवल। तो आपको इस तरीके से खड़े हो जाना है एक लेवल पे। फिर मैं कहूंगा एक स्टेप आगे ले लीजिए, तो आपको एक स्टेप आगे लेना है, यानी कि लेवल पे आप नेक्स्ट लेवल पे चले गए। तो ई के बाद में बिहेवियर का लेवल आ गया। फिर मैं आपको एक और स्टेप लेने के लिए बोलूंगा, तो वो आ जाएगा स्किल का लेवल। फिर एक स्टेप लेंगे बिलीफ का लेवल, फिर वैल्यू, फिर आइडेंटिटी, और फिर आप आएंगे गोल के लेवल पे, जो भी आपका इंपॉर्टेंट गोल है। फिलहाल के लिए कोई भी एक गोल लेके करना, आप सभी गोल्स पे अलग अलग तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखिए, जाते समय क्या होगा, जाते समय हम हमारे एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट, एग्जिस्टिंग बिलीफ, एग्जिस्टिंग बिहेवियर, स्किल, बिलीफ, इनको ऑडिट करेंगे। और आते समय क्या होगा, एक बार यहाँ पहुंच गए आप, इसके बाद में अब आप मुड़ जाएंगे और अब हम रिवर्स जर्नी करेंगे। तो जाते समय एग्जिस्टिंग कौन से हैं ये पता लगेगा, और आते समय गोल के हिसाब से कौन से होते हैं ये पता लगेगा। तो इस प्रोसेस में आपको पता लगेगा कि मुझे बेसिकली मेरी स्किल पे कॉन्फ्लिक्ट आ रही है, यहाँ पे कमी लग रही है, एनवायरनमेंट में कमी लग रही है, वैल्यूज में गड़बड़ लग रही है, आइडेंटिटी में गड़बड़ लग रही है। तो आपको एग्जैक्ट लेवल पता चलेगा कि किस लेवल पे सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। और आने वाली क्लासेस में मैं हर लेवल को रिजॉल्व करना आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये मेरी गाइडेड में होना है, वैसे भी अभी सिर्फ ये विजुअल बताया आइडेंटिफिकेशन के लिए। खड़े होकर के एक एक स्टेप लेना है, बहुत लंबे स्टेप की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैमरे के हिसाब से आप शायद एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, और मेरी आवाज भी आप तक पहुंचना जरूरी है। तो सब लोग अपने कैमरा को थोड़ा एडजस्ट कर लो, ताकि खड़े होकर के चल सको। जो भी लोग खड़े हो सकते हैं वो खड़े होकर ही इस एक्सरसाइज को करें। जिनको कुछ कमर में या कहीं इशू है और वो खड़ा होना अलाउड नहीं है, उन लोगों का तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाकी लोग जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े होकर के करेंगे। तो कैमरा अपना एडजस्ट कर ले। शॉर्ट्स वगैरह में जो बैठे हुए हैं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, खड़े हो जाएं, कोई घर की बात है, कोई लोड नहीं है। बनियान वनियान में जो है थोड़ा टी शर्ट पहन ले, ठीक है। साक्षी नहीं समझ आ रहा, समझने जैसा कुछ नहीं है, सिंपल एक जगह पे खड़ी हो जाओ और स्टेप लेती रहना, बाकी मैं गाइड कर रहा हूँ, वैसे वैसे करना है, ठीक है। आई विल गाइड। बस खड़े होकर के स्टेप लेने, स्टेप्स इतना ध्यान रखो, जहाँ पे खड़े हो वो एनवायरमेंट लेवल होगा, एक स्टेप आगे लेना है, फिर अगला स्टेप लेना है, जैसा ऐसा मैं बोलूंगा वैसे बस करते जाना, बस स्टेप्स लेने आने चाहिए, ठीक है। वो तो मेरे ख्याल से बहुत पहले ही हमें सिखा दिया गया है। कुछ भी लिखना नहीं है, जब खड़े होकर के आपको तो मूवमेंट करनी है, आपकी आंखें तो बंद रहेंगी। अच्छा, जब आप जिस लेवल पे हैं उस समय जब हम कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं तो आंखें बंद रहेंगी। और किसी कुछ लोगों को आंखें बंद किए गए स्टेप्स लेने में दिक्कत होती है, तो आप आंखें खोल के स्टेप्स ले सकते हैं। मगर आप जब जिस लेवल पे हैं उस लेवल पे आंखें बंद करके ही विजुअलाइजेशन करना होगा, ओके। चलिए जी, लेट्स डू इट। चलिए एवरीबॉडी, कंधे सीधे, नेक स्ट्रेट, स्पाइन सीधी, क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद कर लें। अपनी स्पाइन को सीधा रखेंगे, कंधे सीधे रखेंगे, नेक स्ट्रेट रखेंगे, स्पाइन सीधी रखेंगे। वेरी गुड, इनहेल डीपली फ्रॉम योर नोस्ट्रिल,
Exhale slowly from your mouth. Inhale deeply from your nostril and exhale slowly from your mouth. Inhale deeply from your nostril and exhale slowly from your mouth. Very good. Now breathe normally. Normal सांसें लेते हुए इमेजिन करें कि आप एनवायरमेंट लेवल पे हैं, आप पहले लेवल पे हैं और यहाँ पे अपने करंट एनवायरमेंट को ऑडिट करें कि एक रूटीन डे पे आप किन किन एनवायरमेंट्स में वक्त बिताते हैं। उन एनवायरमेंट्स को विजुअली ऑडिट करें और देखें जरा कि इस एनवायरमेंट में कौन सी चीजें हैं, कौन से लोग हैं जो सपोर्टिव हैं और क्या क्या है जो नॉन सपोर्टिव है। एनवायरमेंट में चीजें हो सकती हैं, लोग हो सकते हैं, जगहें हो सकती हैं कि एक बहुत ही क्लटर्ड जगह है, वो नॉन सपोर्टिव एनवायरमेंट है। क्लीन जगह सपोर्टिव हो सकती है। कुछ लोग टॉक्सिक हो सकते हैं जो कि नॉन सपोर्टिव हो सकते हैं। तो जस्ट ऑन एन एवरेज डे आप किन किन एनवायरमेंट्स में जाते हैं और उन एनवायरमेंट्स में जहां आप अधिक समय बिता रहे हैं क्या क्या सपोर्टिव है और क्या क्या नॉन सपोर्टिव है। यू कैन थिंक ऑफ पीपल, यू कैन थिंक ऑफ थिंग्स एज वेल। पीपल, थिंग्स, प्लेसेस। एक स्टेप आगे ले लें। टेक स्मॉल स्टेप हेड। अब आप हैं बिहेवियर लेवल पे। नाउ टेक अ मेंटल नोट ऑफ योर बिहेवियर्स कि आप जिन जिन एनवायरमेंट्स में जा रहे हो इन एनवायरमेंट्स में क्या क्या आपके बिहेवियर्स हैं। कौन से बिहेवियर नेगेटिव हैं देखें जरा। क्या बहुत ज्यादा मोबाइल यूज कर रहे हैं। बिहेवियर हैबिट्स दोनों ले सकते हैं आप। कौन सी आदतें बुरी हैं, बहुत ज्यादा मोबाइल यूज कर रहे हैं क्या, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम है, बहुत ज्यादा एरोगेंट वे में लोगों से बात करते हैं, गॉसिप बहुत करते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं क्या, वॉक पे जाते हैं क्या। क्या क्या बिहेवियर और हैबिट्स आप एक्सप्रेस कर रहे हैं इन एनवायरमेंट्स में। ट्राई टू मेक अ मेंटल नोट ऑफ दोस हैबिट्स एंड बिहेवियर्स। वेरी गुड। एक स्टेप आगे ले लें। अब आप हैं स्किल लेवल पे। इन एनवायरमेंट्स में अपनी स्किल की नोट करें जरा कि क्या क्या स्किल्स आपके अंदर हैं। कोई अच्छा गाना गा लेते हैं, कुछ अच्छा लिख लेते हैं, कुछ अच्छी कोडिंग कर लेते हैं, कुछ अच्छा खाना बना लेते हैं, कुछ अच्छा मैनेजमेंट कर लेते हैं। क्या क्या स्किल्स आपको अपने अंदर लगती हैं कि जो आप इस एनवायरनमेंट में एक्सप्रेस कर रहे हैं। एक स्टेप आगे ले लें। नाउ टेक अ मेंटल नोट ऑफ योर बिलीव्स। क्या क्या मान्यताएं आपकी इन एनवायरमेंट्स में हैं। मे बी अपनी हेल्थ को लेके, बिजनेस को लेके, पैसों को लेके, करियर को लेके, पर्सनल ग्रोथ को लेके, अपनी एबिलिटीज को लेके क्या क्या मान्यताएं आप रखते हैं।
एक स्टेप और आगे ले लें। अगर विचार कहीं और चले जाते हो तो जैसे ही मेरी आवाज सुनाई दे फिर से इस प्रोसेस के साथ में जुड़ जाएं। नो नीड टू बी हार्श ऑन योरसेल्फ, नो नीड टू फील गिल्टी। अगर विचार बार बार कहीं और जाते हो प्रोसेस में से निकल के, तो फिर से जैसे ही मेरी आवाज सुनाई दे उस प्रोसेस से वहीं से जुड़ जाएं। नाउ यू आर एट अ लेवल ऑफ वैल्यू। देखें जरा कि आपकी क्या क्या कोर वैल्यूज अभी याद आती हैं आपको, जो इन एनवायरमेंट्स में आपके अंदर है। कोई ग्रोथ, मनी, इंटीग्रिटी, ग्रेटिट्यूड, लव, wealth, abundance, freedom, innovation, creativity, security, contribution, wisdom, spirituality, knowledge। एक स्टेप और आगे ले लें और इमेजिन करें कि अब आप आइडेंटिटी लेवल पे हैं। देखिए जरा आप आई एम के साथ क्या क्या यूज कर रहे हैं इन एनवायरमेंट्स में। आई एम एवरेज, आई एम मिडिल क्लास, आई एम ऑर्डिनरी, या फिर आई एम विनर, आई एम चैंपियन, आई एम चेंज मेकर, आई एम ट्रांसफॉर्मर, आई एम फिट, आई एम हेल्दी, आई एम एनर्जेटिक, आई एम अचीवर, आई एम डिवाइन। आई एम के साथ आप क्या यूज करते हैं? आई एम गोल अचीवर, व्हाट आर यू यूजिंग विथ योर आई एम? वेरी गुड। अब एक स्टेप ले लें। नाउ आप टॉप स्टेप पे हैं। नाउ थिंक ऑफ योर इम्पोर्टेंट गोल, ऐसा गोल जो आने वाले 3 महीने से 6 महीने में आप अचीव करना चाहते हैं, लगभग 6 मंथ में आप अचीव करना चाहते हैं, या 1 ईयर में। यानी कि बहुत लंबा गोल नहीं, आने वाले लगभग 6 महीने में कोई ऐसा गोल जो आप अचीव करना चाहते हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कोई हेल्थ को लेके, बिजनेस को लेके, करियर, पैसे को लेके, रिश्तों को लेके, कोई भी एक गोल सोचें, वन गोल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ऐसा एक गोल सोच लें। वो गोल सोच के टर्न अराउंड हो जाएं, पलट जाएं। अब हम रिवर्स जर्नी के लिए तैयार हैं। उस गोल को सोच के टर्न अराउंड, एंड अब पहला स्टेप लें, एक स्टेप आगे ले जाएं। अब आप डिसेंड कर रहे हैं, अब आप ऑडिट में हैं, आइडेंटिटी लेवल पे हैं फिर से। नाउ थिंक ऑफ द आइडेंटिटी जो आपको लेनी चाहिए इस गोल को पूरा करने के लिए। मे बी आई एम वेल्दी, आई एम abundant, आई एम रिच, मे बी आई एम फिट, maybe I am change maker, I am transformer, maybe I am goal achiever, I am winner, I am champion, I am extraordinary, I am legend। एक स्टेप आगे ले लें। देखिए जरा कौन सी वैल्यू आप में होनी चाहिए इस गोल को पूरा करने के लिए। अगर मनी का गोल है और वैल्यू मनी नहीं है तो देखें जरा कौन सी वैल्यू को इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो कई बार आप कंट्रीब्यूशन को मनी से अटैच कर सकते हैं कि माय गोल इज टू अर्न मनी सो दैट आई कैन कंट्रीब्यूट इन मोर पीपल्स लाइफ। My goal is to earn money so that I can achieve freedom in my life, so that I can travel to many places. My aim is to achieve more money so that I can secure my family in a better way. So अपनी कौन सी वैल्यू के साथ इसको अटैच कर सकते हैं, गोल को अटैच करें।
वेरी गुड, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते रहें। एक स्टेप आगे ले लें आप। नाउ इमेजिन करें कि आप हैं बिलीफ लेवल पे। देखिए कौन सी मान्यताएं आपको अपने अंदर लेनी पड़ेंगी। व्हाट आर द बिलीफ दैट यू हैव टू क्रिएट। कौन से बिलीफ आपको अपने अंदर क्रिएट करने पड़ेंगे। कौन से बिलीफ आपको अपने अंदर पैदा करने होंगे। कौन सी मान्यताएं आपके अंदर होनी चाहिए उस गोल को पूरा करने के लिए। अगर हीलिंग है, माई बॉडी हैज द पावर टू हील बाय चेंजिंग माई थॉट। आई कैन हील माई सेल्फ। What positive beliefs, empowering, supporting beliefs you should have? वेरी गुड, एक स्टेप और आगे ले लें। अब देखें जरा कौन सी स्किल नहीं लेनी पड़ेंगी, कौन सी नई कैपेबिलिटीज पैदा करनी होंगी, कौन सी क्षमताएं लेनी होंगी, कौन सी स्किल्स पैदा करनी होंगी उस गोल तक पहुंचने के लिए। What skills? वेरी गुड, एक स्टेप आगे ले जाएं। वेल डन, कंधे सीधे रहेंगे, नेक स्ट्रेट रखेंगे, स्पाइन सीधी रखेंगे। अगर विचार कहीं और गए हो मेरी आवाज के साथ से जुड़ेंगे, प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। एक स्टेप अब आप आ गए हैं बिहेवियर लेवल पे, हैबिट लेवल पे। सोचें जरा कौन सी नई आदतें और नए बिहेवियर पैदा करने की जरूरत है, कौन सी आदतों पे काम करने की जरूरत है, कौन सी आदतें छोड़ने की जरूरत है। वेरी गुड, वेल डन, एक स्टेप और आगे ले लें। और अब आप फिर से एनवायरमेंट लेवल पे हैं। देखिए जरा अपने एनवायरमेंट में से किन चीजों को हटाने की जरूरत है और कौन सी नई चीजों के लिए जगह बनाने की जरूरत है अपने एनवायरमेंट में, सो दैट यू कैन बी अलाइन विथ योर गोल। किन चीजों को हटाने की जरूरत है, कौन से एनवायरमेंट में चेंजेस की जरूरत है, जस्ट डू इट। कंधे सीधे रहेंगे, नेक स्ट्रेट रखेंगे, स्पाइन बिल्कुल सीधी रखेंगे। वेरी गुड, नाउ इमेजिन योरसेल्फ अचीविंग दिस गोल। अब इमेजिन करें कि जैसे आप इस गोल को अचीव कर रहे हैं, जो भी 3 महीने 6 महीने का आपने टाइम दिया है, इमेजिन करें दैट यू आर लिविंग दिस गोल। हाउ वुड यू फील? क्या इमोशंस होंगे, क्या फीलिंग्स होंगी अगर आप इस गोल को पूरा कर लें, इसको जीने लगे, इफ दिस बिकम अ पार्ट ऑफ योर रियलिटी, हु विल बी इम्पैक्टेड? कौन कौन इम्पैक्ट होंगे, आपका जीवन कैसे प्रभावित होगा, जरा सोचें। आंखें बंद रहेंगी और जस्ट प्रोसेस को कंटिन्यू करें। कोई चैट बॉक्स में कुछ नहीं लिखना है, एवरीबॉडी कंटिन्यू द प्रोसेस। जस्ट क्लोज योर आईज एंड इमेजिन दैट यू आर अचीविंग दिस गोल। आप इस गोल को अचीव कर रहे हैं। Think those feelings. How would you feel? Who will be impacted? How it will change the way you see yourself, the way you live your life. Maybe you will feel self-esteem, self-love. Maybe you will be proud of yourself. Maybe you will inspire your kids. Maybe you will become a role model for many people.
maybe it will create harmony in your family. Very good. Now slowly rub your hands, put them on your eyes, and come to your place and let me know फर्स्ट कैसा एक्सपीरियंस रहा और कौन से लेवल पे आपको लगा कि काम करने की जरूरत है. बिलीफ, बिहेवियर, स्किल, एवरी लेवल, आइडेंटिटी, मैक्सिमम, ऑल लेवल्स, एनवायरमेंट लेवल, ऑल बिहेवियर्स. किसी भी लेवल पे काम करने की जरूरत नहीं है. बहुत ही बढ़िया. स्किल, आइडेंटिटी, ऑल लेवल्स. ईगो इज जस्ट पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी. ओके. आइडेंटिटी सिर्फ एक नहीं होती. आइडेंटिटी की परतें होती हैं, आपके अंदर लेयर्स हैं. आप एक रोल को नहीं जीते हैं. किसी ने कहा एनवायरनमेंट को बदल नहीं सकते.